भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम जहां मिलेगा भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार वो दीगर दस्तियाब है। हजरत पीरपुरा नगर नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। हिंगोली जिले में समाजवादी पार्टी की मजलिस आमिला की तश्कील। रियासती रुकन असम्बली व सदर रियासती समाजवादी पार्टी जनाब अबू आसिम आजमी की हिदायत पर वर्किंग प्रेसिडेंट समाजवादी पार्टी सैयद मोइन ने गुज़िश्ता दिनों पार्टी की तोसी और इस्तेहकाम के लिए हिंगोली का दौरा किया, जहां अवामुल नास ने इनका फ़कीदुल मिसाल खैर मकदम किया। समाजवादी पार्टी हिंगोली जिले की मजलिस आमिला तश्कील दी गई। जनाब खलील बिल्डर साहब को समाजवादी पार्टी का जिला सदर नामजद किया गया, जबकि मौलाना नदीर अहमद खान को स्टेट सेक्रेटरी समाजवादी पार्टी नामजद किया। जनरल सेक्रेटरी जिला हिंगोली की हैसियत से पठान इमरान खान को मुंतखब किया गया। इस मौके पर जुल्फ़िकार आज़मी और नांदेड़ परभनी से समाजवादी पार्टी के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। आज़मी साहब की क़यादत ऐसे हालात में मुंबई के नौजवानों के सामने आई जब बेहद जरूरत थी मुसलमानों को कि काश के हमारा कोई लीडर होता, एक बिजनेसमैन घराने से ताल्लुक रखने वाला वो शख्स जिसकी पूरी जिंदगी बल्कि सुबह और शाम की भाग दौड़ ऑफिस और घर होती थी, लेकिन देखा कि मुसलमानों के हालात ये है कि मुसलमान बिलबिला रहे हैं, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। 92 के फसादात में तो सामने आए, तो सामने आने के बाद में मुसलमानों को जो जुल्म और ज्यादती हो रही थी, उनके दुकानों को जब जलाया जा रहा था, उनके दुकानों को बुझाने का, उनके आंसुओं को पोंछने का, उनके दुख और उनके दर्द को बांटने का अगर सिला मिलता है तो टाटा जैसे कानून में उठाकर अबू आसिम आज़मी साहब को 1.5 बरस तक डाल दिया गया। और वही अबू आसिम आज़मी साहब जब बाहर निकलते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त बंधाई थी कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा कौम की मिल्लत की खिदमत करता रहूंगा। और उसके आज अबू आसिम आज़मी साहब क्या किसी एक तबके के लिए लड़ते हैं मेरे भाई, क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ते हैं? अरे आज दलित है तो उनके लिए भी आवाज उठा रहे हैं, हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी आवाज उठा रहे हैं, मुसलमानों के लिए भी आवाज उठा रहे हैं। और आज जन्माष्टमी के मौके पर चिट्ठी के लिए सबसे पहले 288 आमदार ऐवान असम्बली में है, लेकिन सिखिज्म की जिंदा मिसाल अगर किसी ने महाराष्ट्र की असेंबली में पेश की तो अबू आसिम आज़मी ने कहा। बहुत दिनों से समाजवादी पार्टी में एक हलचल सी मची हुई थी हिंगोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि समाजवादी पार्टी के कुछ साथियों ने समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश किया और ये अफवाह फैलाने की कोशिश की कि हमारे अलावा कोई भी हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में समाजवादी पार्टी के झंडे को लेकर काम नहीं कर सकता। मैं ऐसे लोगों को बताना चाहूँगा कि आप गलत अफवाहें फैला करके समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करने का काम करते हो तो याद रखना कि समाजवादी पार्टी कमज़ोर नहीं होगी। समाजवादी पार्टी दिन दुना रात चौगुना पूरे महाराष्ट्र में बढ़ रही है। और हिंगोली में जिनको हमने जिम्मेदारी दिया है सैयद मोइन साहब ने और हमने अबू आसिम आज़मी साहब के निर्देश पर जो काम कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर, यहाँ पर खलील बिल्डर और मौलाना नज़ीर साहब को और इमरान साहब को जो जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी इंशाअल्लाह ये लोग पूरी ताकत के साथ निभाएंगे। और समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र पूरी ताकत के साथ इनके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। आज की रैली इस बात की गवाही देती है कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर कितनी मजबूत है। और एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जिस तरीके से आज खलील बिल्डर के नेतृत्व में, मौलाना नाज़िर के नेतृत्व में जिस तरीके से सैकड़ों नौजवानों ने बाइक और कार लेकर के जो अपनी ताकत का मुजाहरा किया है, इस बात की दलील है कि समाजवादी पार्टी से लोग जुड़ना चाहते थे और समाजवादी पार्टी की क़यादत अबू आसिम आज़मी की क़यादत में काम करना चाहते थे। लेकिन पिछली क़यादत जिनको हम लोगों ने
ज़िले की बागडोर दे रखी थी, उन लोगों ने समाजवादी पार्टी को दीमक की तरह खाने का काम किया और समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करने का काम किया है। मैं ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए बात करना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी दिन दुना रात चौगुना बढ़ेगी, इसलिए बढ़ेगी कि यहाँ के नौजवानों के साथ मिलकर के बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, माँओं बहनों ने शफ़क़त से हाथ फेरा है नौजवानों के सरों पर और ये कहा है कि हिंगोली में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को लोगों ने कमज़ोर करने की कोशिश किया है, तुम जाओ और अबू आसिम आज़मी की क़यादत को मजबूत करो। और हमारे जिलाध्यक्ष ने भी कहा, नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ने, खलील बेलदार ने, कि आने वाले दिनों में हम चुनाव जीतेंगे और इंशाअल्लाह ज़रूर जीतेंगे और हमारी नीयत साफ़ है और इंशाअल्लाह मंजिल आसान है। हम घबराने वाले नहीं हैं कि न तेरा है न मेरा है, यह हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। सागर से जो नदियाँ मिल गई दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, देगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।